Tough है यार, it is not an easy job, but if you can think it, you can do it. This is a kind of national examination that every researcher have a dream that he or she will crack it. So, hello friends, this is Apurva Shingha. This is my YouTube channel Chintal Bhavna. So today we'll discuss about how can you start CSR NET GRE preparation, my experience and textbooks. As I have cleared CSR NET GRF 2022 and ICAR, so I'll discuss about this thing. देखिए, CSR नेट प्रिपरेशन करने से पहले एक दो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर PhD करना चाहते हैं, अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो CSR नेट GRF या अदर GRF एग्जामिनेशन इज़ वन ऑफ योर चॉइस. एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस जानना पड़ेगा. इसीलिए फर्स्ट when you start preparing for any GRF or any set or NET examination, you have to take print out of this examination. तो CSR NET GRF प्रिपरेशन से पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा. प्लीज़ मेक प्रिंट आउट, डोंट मेक सॉफ्ट कॉपीज. आपको सामने आपके 13 यूनिट्स का प्रिंट आउट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी अगर रहता है तो चीज़ सामने आंखों के सामने बार बार आते हैं तो हमें विजुअलाइज ज़्यादा होता है. तो प्लीज़ टेक प्रिंट आउट. उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि इन 13 यूनिट्स में से कौन सा यूनिट्स आपके लिए सुइटेबल है. देखिए, मैं जो मानती हूँ प्रिपरेशन लेवल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. मेरे स्ट्रेटजी आपके स्ट्रेटजी से मिल सकती है, ना भी मिल सकती है, बट आई कैन सजेस्ट यू, आई कैन सपोर्ट यू, आई कैन हेल्प यू. बट पढ़ना आपको है, आप खुद को अच्छे से जानते हैं, तो आपका स्ट्रैटेजी आप बेस्ट जान सकते हैं. मैं मेरी एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन आपका स्ट्रेटजी जो है वो आपके लिए ही बेस्ट है. मेरे लिए अगर 8 घंटा स्टडी करना मेरे लिए सफिशियंट है, तो आपके लिए 4 घंटा भी सफिशियंट हो सकता है. सो स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन जर्नी इज डिफरेंट फ्रॉम टू पर्सन, ये वेरी करता है. तो मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जो मेरे से हो सके वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो मेक प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस, देन यू हैव टू चूज विच यूनिट इज़ प्रेफरेबल फॉर यू. 13 यूनिट में से मिनिमम 9 to 10 यूनिट्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. अच्छे से मीन्स बहुत अच्छे तरीके से, उसमें कोई गलती ना होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ छूट ना जाए, ऐसे बहुत अच्छे से. नाउ जो 4-5 यूनिट आपको रेस्ट बाकी है, उसका इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा. मैंने टोटल 13 यूनिट्स ऐसे ही प्रिपेयर किया था. 9 to 10 यूनिट्स को मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, एंड बाकी तो 3-4 यूनिट थे उसका सिर्फ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ मतलब उनका सब तो नहीं पढ़ पाई थी, तो उसका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था वो मैंने पढ़ा था. तो अब ये क्वेश्चन है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप 13 यूनिट्स का कैसे जान पाएंगे. तो यू कैन सर्च वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 4, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 5. वेरी बहुत सारे वीडियोस है, आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. एंड आप अगर वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, एंड वहाँ से रिपीटेडली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मैंने वीडियो एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये चीज़ मैंने किया था जो आप लोगों के साथ शेयर किया है. इसके बाद इम्पॉर्टेंट तो टॉपिक यूनिट्स आपने डिसाइड कर लिया, ये यूनिट आपको पढ़ना है. उसके बाद आप पहला कोई यूनिट चूज़ करिए, उसका टॉपिक देखिए. सपोज रेप्लिकेशन यूनिट 1 का, यूनिट 3 का, तो उसका आज आपने पढ़ा है. अब कहाँ से पढ़ेंगे? बुक्स. मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको बेसिक्स क्लियर बहुत अच्छे से हो. अब बेसिक्स क्लियर अगर आप जल्दी से करना चाहते हैं तो पाथफाइंडर आप इज़ द बेस्ट ऑप्शन. तो मैंने सबसे पहले पाथफाइंडर का बुक्स पढ़ा था. पाथफाइंडर का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन परचेज इट. एंड पाथफाइंडर से आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से एंड बहुत इजीली राइटिंग में है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो कुछ चीज़ अगर दिक्कत होती है समझने में, यू कैन सर्च यूट्यूब, एंड वेरी ब्यूटीफुल वीडियोज आर अवेलेबल. आई हैव टेकन फ्रॉम यूट्यूब चैनल बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड बाई माई सेल्फ, सो आई हैव टू डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड बुक्स, पाथफाइंडर एज वेल एज यूट्यूब. तो पाथफाइंडर से पढ़िए, उसके बाद जो चीज़ समझ में ना आए यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं. नाउ प्रैक्टिस. आप 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर उठाइए, एंड प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि हाँ, मोबाइल पे अवेलेबल है इंटरनेट पे, बट टेक हार्ड कॉपी. आप कोई बुक्स मार्केट से खरीद लीजिए. मैंने पाथफाइंडर का प्रीवियस ईयर पेपर खरीदा था, क्योंकि वहाँ पे यूनिट वाइज एंड सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे अलग से रहता है. तो सपोज यूनिट 3 का प्रिपेयर किया आज रेप्लिकेशन, तो उसी रिलेटेड मुझे खोजने में
मतलब ईजी होती है, तो पाथफाइंडर मेरे लिए ईजी लगा है। तो 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर आप उठा लीजिए कोई भी पब्लिकेशन का, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको लगेगा कि कौन सा चीज़ आपको नहीं आ रही है। अगर आपको याद नहीं आ रही है दैट मीन्स रिवीजन का लैकिंग हो रहा है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट के बारे मतलब कॉन्सेप्ट में लैक हो रहा है, दैट मीन्स आपको और डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, मैंने पढ़ा नहीं है दैट मीन्स कॉन्सेप्ट डिटेल्स में पढ़ना है फिर से, और मैंने भूल गई हूँ दैट मीन्स आपका रिविजन की गलती है। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करके उसको सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट 7-10 दिन बाद वही टॉपिक को आपको रिवीजन करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको न्यू टॉपिक जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे पुराना टॉपिक आप भूलते जाएंगे। ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं। मतलब ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं तो ये चीज़ भूल रही हूँ, कुछ दिन पहले पढ़ा था। ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। तो जो नया चीज़ आप पढ़ेंगे उसके लिए पीछे का चीज़ आप भूलेंगे, इसके लिए रिविजन इज इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट टेक print out of the syllabus. Next, you have to choose the topics, best 9 to 10 topics which is suitable for you. Third thing is you have to read the topics, okay, and clear your basics. Third, you have to practice. Okay, now जहाँ पे concept आपको लैक हो रहा है, आप अगर पाथफाइंडर में अवेलेबल नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ने के लिए। एंड द स्टूडेंट who want to be researcher and who want to do PhD, I will suggest that please read standard book. Please read standard book. It will help. It will increase your analyzing power. Okay. So अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, PhD में जाना चाहते हैं, अगर नहीं भी जाना चाहते तब भी आपको स्टैंडर्ड्स बुक्स बहुत हेल्प करेंगे। वो बेसिक्स तो क्लियर करते ही है, हाँ टाइम टेकिंग है, बट ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ट्राई टू रीड स्टैंडर्ड बुक। मैंने स्टैंडर्ड बुक सब यूनिट के लिए पढ़ा था, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13 तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था उसका सब कुछ मैंने स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर किया था। पाथफाइंडर से मैंने पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक फिर से उठाया। जैसे कि सपोज मैंने यूनिट 3 का रिप्लिकेशन पाथफाइंडर से पढ़ लिया है, कुछ दिन बाद मैंने फिर से स्टैंडर्ड बुक उठाया, उसके बाद रिप्लिकेशन स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा। जो चीज़ पाथफाइंडर में नहीं है वो चीज़ मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मेरी सबसे सही लगा, वो मैंने कॉपी में नोट डाउन किया। तो मेक योर ओन नोट, आप मतलब अपना नोट बनिए। वो पाथफाइंडर का हो सकता है, स्टैंडर्ड्स बुक्स का हो सकता है, यूट्यूब का हो सकता है, यूट्यूब का कॉन्टेंट का हो सकता है, एनीथिंग। तो मैंने जैसे डेव बायो स्टैंडर्ड्स गिलबर्ट से पढ़ा था, मैंने डेव बायो पाथफाइंडर से नहीं पढ़ा था क्योंकि पाथफाइंडर में डेव बायो उतना डिटेल्स में नहीं है। तो इसलिए मैंने डेव बायो यूट्यूब चैनल का फॉलो किया था। यूट्यूब चैनल पढ़ने के बाद मैंने स्टैंडर्ड्स बुक उठाया। मैंने सब कुछ चीज़ पहले मतलब दूसरा चीज़ से पढ़ा था, या तो यूट्यूब या तो पाथफाइंडर, उसके बाद नेक्स्ट मैंने स्टैंडर्ड्स बुक्स से पढ़ा था। क्योंकि स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो फर्स्ट में अगर स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ता है तो इट विल टेक टाइम। तो इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट को पहले जान लिया था, उसके बाद स्टैंडर्ड्स बुक्स को पढ़ा था। इसलिए मुझे टाइम थोड़ा मतलब कंपेरेटिवली कम लगा। स्टैंडर्ड्स बुक्स में या यूट्यूब में जो मैंने पढ़ा था उसको मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने नोट डाउन किया था अपना कॉपी में। तो मेक योर ओन नोट। आई सजेस्ट दैट डू नॉट टेक नोट फ्रॉम योर फ्रेंड्स और एनीबडी। हैंड रिटन नोट ऐसे हम लोग मतलब मार्केट में चलते हैं कि आई वांट टू टेक नोट फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक्सेट्रा यूनिट। आई विल रिकमेंड दैट मेक योर ओन नोट, क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट लगेगा दूसरों को वो इंपॉर्टेंट नहीं भी लग सकता है। आपको जो इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा या आप याद रख पाओगे तो वो आप नोट डाउन नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे इंसान के लिए वो भूल भी सकता है, तो इसीलिए उसका ज़रूरत पड़ सकता है, तो इट विल डिफर। तो आई विल सजेस्ट दैट मेक योर ओन नोट। तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखेंगे आपको पहले जो प्रैक्टिस करने से आपको जितना आता था 5 में से 2 1 आता था, अभी 5 में से 3 4 आ रहा है, 10 में से आपको 7 आ रहा है। पहले अगर 4 5 आता था, अभी 7 आ रहा है, मतलब 7 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। दैट मीन्स बाकी जो 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें से आप देखिए आपका लैक कहाँ पे हो रहा है। एंड सीएसआर के का भी कोई स्टैंडर्ड होता है, कभी मतलब वो कभी कभी रिसर्च पेपर से भी उठा लेता है, तो सब क्वेश्चन उसी टाइम में करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। एंड मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जो इंसान सीएसआर नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करेंगे वो लाइफ साइंस का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, या तो ICAR हो गया, DBT हो गया, कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो गया, क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सीएसआर नेट लेवल का अलग ही होता है। सो इफ़ यू प्रिपेयर फॉर सीएसआर नेट एग्जामिनेशन यू कैन क्रैक एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन इजीली। सो दिस इज़ द थिंग। एंड आपका कॉन्सेप्ट बहुत इम्प्रूव होगा, ये मैं बता सकती हूँ।
So this is my suggestion that you have to take print out of the syllabus. You have to choose 9 to 10 units. Then you have to read the basics from anything, from anywhere. It may be Pathfinder, it may be standards books. Then practice. Fifth, revision. So this strategy, if you will follow, then you will crack any examination, CSNA, DBT, ICR, ICMR. So this is the thing. आई थिंक आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यूनिट्स का जो बेस्ट बुक है, स्टैंडर्ड्स बुक्स डिफरेंट यूनिट्स का, वो यूट्यूब में अवेलेबल है। मैंने यूट्यूब से ही सर्च करके पढ़ा था। इन यूट्यूब का चैनल में इसका डाउनलोडेड ऑप्शन भी है, टेलीग्राम में आप लोग देख सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं प्रोवाइड, मतलब मैं बता दूँगी कौन सा किस यूनिट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना चाहिए। तो दिस इज द थिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दिस इज ए जर्नी which have failure and success also. So my personal suggestion will be that don't get demotivated. अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप कैपेबल नहीं हैं। शायद आज नहीं, लेकिन कभी तो होगा। तो जब तक है जान, आपका जो ड्रीम है उसके और आप बढ़ते चलिए जाइए। फेलियर होगा, थोड़ा देर बैठिए, रेस्ट कीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए, फिर से जुट जाइए। तो फेलियर इज़ नॉट फेटल। प्रेशराइज नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। ये जर्नी बहुत लंबा है, मैं जानती हूँ ये जर्नी बहुत लंबा है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, लेकिन अपने आप में विश्वास रखिए। अगर आप काम करते हैं तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही। वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपको कैसे देंगे। लेकिन इफ़ यू कैन थिंक इट, ट्रस्ट दैट यू कैन डू इट। थैंक यू, गुड बाय, विल मीट अगेन, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चिंतित भावना।